महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 18 में आपका स्वागत है। इससे पहले के कुछ एपिसोड्स में हमने कृष्ण के जीवन के बारे में जाना था। कृष्ण की जीवनी महाभारत में नहीं थी, बल्कि भागवत पुराण में थी। इस पॉडकास्ट के लिए मैंने पहली बार भागवत पुराण पढ़ी थी। मैं थोड़ा सा निराश हुआ क्योंकि पूरी भागवत पुराण में दिखाया गया है कि किस तरह से कृष्ण ने उनके विरोधियों को हराया और राक्षसों को मारा। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि कृष्ण ने किसी गरीब आदमी की मदद की हो, या किसी अकालग्रस्त इलाके में बारिश हो गई हो, या ऐसा कोई अन्य चमत्कार हुआ हो। ऐसा लगा कि भागवत पुराण एक बहुत शक्तिशाली राजा या राजकुमार की कहानी है। यहाँ भागवत पुराण और महाभारत काफ़ी अलग हैं। मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा और कहूँगा कि भागवत पुराण के कृष्ण और महाभारत के कृष्ण में काफ़ी अंतर है। महाभारत के कृष्ण काफ़ी भावनात्मक हैं और एक गुरु के रूप में वह अपने शिष्य जैसे अर्जुन या द्रौपदी को शिक्षा देते हैं। साथ ही साथ महाभारत में कृष्ण के पॉलिटिकल दांवपेच बहुत समझदारी से भरे हुए होते हैं, जबकि भागवत पुराण में ज़्यादातर लड़ाई या युद्ध में ही खत्म होती है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि महाभारत का युद्ध पूरी तरह से कृष्ण के द्वारा कराया गया था। कृष्ण ने बहुत सोच समझकर सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से मैनिपुलेट किया और महाभारत का युद्ध हुआ। और इस युद्ध का परिणाम भी वही हुआ जो कि कृष्ण चाहते थे। अगर हम भागवत पुराण के कृष्ण को देखेंगे और उन्हें महाभारत में रखेंगे, तो हम पाएंगे कि कृष्ण अकेले ही सारे कौरवों को मार डालते हैं, जबकि पांडव उनके पीछे छुपकर सब कुछ देखते रहते हैं। लेकिन कृष्ण तो भगवान है और हम उनकी लीलाएं समझने की सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और शायद समझ नहीं सकते। खैर, हम पांडवों की कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। काफी समय पहले हमने पांडवों को उनकी नई नवेली पत्नी द्रौपदी के साथ राजा द्रुपद के राज्य पांचाल में छोड़ दिया था। यहीं पर पांडवों ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था और इसी स्वयंवर में पांडवों की कृष्ण से पहली मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे ये बात और भी राज्यों में पहुंची कि पांडव अभी जिंदा हैं और अर्जुन ने गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाकर द्रौपदी को जीत लिया है। भीम की वीरता के किस्से, जैसे कि उनका माद्रा के राजा को उठाकर पटक देना और मैदान से पूरे बड़े पेड़ को उखाड़कर बाकी सभी राजाओं को चुनौती देना भी काफी प्रसिद्ध हो गया था। ये लगभग ऐसा हुआ जैसा पांडवों का पुनर्जन्म हो गया हो। बहुत से राजाओं ने तो हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अन्य कौरवों की काफी बुराई भी की कि कैसे उन्होंने पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की और उसमें वे पूरी तरह से फेल हो गए। और साथ ही साथ पांडवों को एक पत्नी और एक मजबूत सहयोगी राज्य पांचाल भी मिल गया। हस्तिनापुर में सबसे पहले ये खबर विदुर को पता चली। विदुर तुरंत खुशी से बात धृतराष्ट्र को बताने के लिए राजदरबार में पहुंचे। विदुर ने बताया कि एक कुरुवंशी को द्रौपदी मिल गई है। धृतराष्ट्र ने जैसे ही ये सुना, उनको लगा कि जरूर दुर्योधन ने स्वयंवर जीत लिया है। उन्होंने तुरंत अपनी बहू को हस्तिनापुर लाने का आदेश दिया और साथ ही पांचाल में बहुत से तोहफे पहुंचाने को कहा। इस समय विदुर ने उन्हें बताया कि ये तो पांडव थे जिन्होंने द्रौपदी से शादी की थी। धृतराष्ट्र ने अपनी हताशा छुपाने की पूरी कोशिश करी और कहा कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वह पांडव थे या कौरव। वे बहुत खुश हैं कि उनके अपने वंश ने द्रौपदी से विवाह किया है। हालांकि जब बाद में विदुर वहां से चले गए, तो दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र से सवाल किया कि वह अपने शत्रुओं की सफलता पर इतने खुश कैसे हो सकते हैं। इसके बजाय उनको पांडवों को नीचा दिखाने के और भी तरीके ढूंढने चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा कि वह उनसे पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन वह विदुर को अपनी भावनाएं नहीं दिखाना चाहते थे। फिर धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कर्ण तीनों मिलकर पांडवों के पतन के प्लान बनाने लगे। दुर्योधन ने सबसे पहला आइडिया दिया कि उनको कुछ ब्राह्मण गुप्तचर माद्री और कुंती के पुत्रों के बीच में फूट डालने के लिए भेज देने चाहिए। उनका अगला आइडिया था कि राजा द्रुपद को किसी तरह से कौरवों के साथ मिला लिया जाए। अगर ये हो जाएगा, तो पांडवों को हमेशा के लिए अज्ञातवास में रहने के लिए बेबस किया जा सकता है। एक और आइडिया ये था कि भीम को अकेले में पकड़कर मार देना चाहिए। भीम के बिना अर्जुन कर्ण के द्वारा संभाल लिया जाता और कौरवों को उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यह भी कहा गया कि पांचों भाइयों के लिए
औरतें भेजी जाएं और इस बात को द्रुपद को बता दिया जाए ताकि द्रुपद उनसे अपनी संधि तोड़ दें। दुर्योधन के द्वारा कही गई ये सभी बातें सुनकर कर्ण काफी परेशान हो गए। उन्होंने दुर्योधन से पूछा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम ऐसी बातें सोच रहे हो? जब पांडव छोटे और कम शक्तिशाली थे, हम तब भी उनसे नहीं जीत पाए, तो अब तो जीतने की संभावना और भी कम हो गई है। कर्ण ने आगे बोला कि द्रुपद अपनी बात के धनी थे और एक बार पांडवों को अपना संबंधी चुनने के बाद वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। फिर कर्ण ने अपना सजेशन दिया। दुर्योधन की बातों के विपरीत कर्ण का सुझाव बिल्कुल अलग था। कर्ण ने कहा कि उन्हें तुरंत युद्ध करना चाहिए, इससे पहले कि पांचाल को कुछ भी खबर हो और वो अपने मित्र राष्ट्रों को बुलाएं और कृष्ण लड़ाई में आ जाएं। इससे पहले ही हस्तिनापुर को पांचाल से युद्ध कर देना चाहिए। कर्ण ने कहा कि हमारे पास भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे लोग हैं और हमको उनको भी वार्तालाप में ले लेना चाहिए। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपने सलाहकारों को बुलाया और उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सोच ही सकते हैं, भीष्म इस युद्ध के बिल्कुल खिलाफ थे। उल्टा उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा कि सबसे पहले तो पांडवों को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। इसके बाद राज्य के 2 टुकड़े करके आधा पांडवों को दे देना चाहिए। इसके बाद भीष्म ने दुर्योधन को बहुत डांटा और कहा कि उनको थोड़ा अपना रेपुटेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि पांडवों के मर जाने की जब खबर आई थी तो सभी लोगों ने दुर्योधन को बहुत भला बुरा कहा था। भीष्म ने कहा कि दुर्योधन को वास्तव में खुशी मनानी चाहिए कि पांडव जिंदा हैं। विदुर और द्रोण दोनों ने भीष्म की सलाह को सही बताया और धृतराष्ट्र से कहा कि उन्हें पांचाल में अपने सेवक भेजकर पांडवों को हस्तिनापुर बुला लेना चाहिए। कर्ण ने जब ये बातें सुनी तो उनको लगा कि राजा के सलाहकार वफादार नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सभी मंत्री राजा के दरबार में हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसी सलाहें दे रहे हैं जो उनके फायदे में नहीं है। विदुर ने इस पर एकदम सीधा सपाट जवाब दिया कि भीष्म और द्रोण दोनों बहुत लंबे समय से राजा के वफादार रहे हैं और उनमें इतनी समझ भी है कि वे राजा को उनके और उनके राज्य के लिए सही सलाह दें। विदुर ने यह भी कह दिया कि दुर्योधन, कर्ण और शकुनी तीनों धूर्त और कपाट और मूर्ख हैं और अगर उनकी बातें मान ली जाएं तो हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के सभी लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। धृतराष्ट्र ने यह सुनकर अपने सलाहकारों की साइड ली और अपने भतीजों की सफलता में खुशी जताई। उन्होंने विदुर को राजा द्रुपद के पास बहुत से उपहार और खजाने ले जाने को कहा और उनसे पांडवों की वापसी के लिए आग्रह किया। पांचाल में कृष्ण और बलराम अभी भी वहीं थे जब विदुर हस्तिनापुर की तरफ से उधर पहुंचे। पांडव कृष्ण और राजा द्रुपद की आज्ञा लेकर हस्तिनापुर के लिए विदुर के साथ रवाना हो गए। हस्तिनापुर में पांडवों को पूरे सम्मान के साथ राजा के महल में रखा गया। सही समय देखकर राजा ने पांडवों को अपनी सभा में बुलाया। यहाँ पर राजा धृतराष्ट्र ने अपना फैसला सुनाया कि हस्तिनापुर को 2 भागों में बांटा जाएगा। इसके छोटे हिस्से को खांडव नाम दिया गया और युधिष्ठिर को उसका राजा बना दिया गया। पांडवों ने ये देखकर तुरंत खांडव में अपना राजपाट संभाल लिया और इंद्रप्रस्थ नाम के एक नए शहर की स्थापना की। यहाँ पर यह देखने लायक है कि कर्ण ने किस तरह से एक सुझाव दिया था और उस सुझाव को कैसे नज़रअंदाज कर दिया गया। आगे भी हम कई बार यह वापस से होता हुआ देखेंगे कि राजा धृतराष्ट्र किस तरह से कर्ण और अन्य कौरवों के सुझावों को अपने मंत्रिमंडल के सुझावों से बैलेंस करते थे। यहाँ पर यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि पांडवों से युद्ध हो या नहीं, इसके लिए बहुत लंबी डिबेट हुई, लेकिन धृतराष्ट्र ने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके बारे में किसी से विचार विमर्श नहीं हुआ। महाभारत राजा धृतराष्ट्र के डिसीजन मेकिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाती है। उनको दिख रहा होता है कि उनके पुत्र गलत हैं और धृतराष्ट्र खुद को सही धर्म का रास्ता पता है और फिर उन्हें इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। हमें पता ही है कि धृतराष्ट्र इन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते क्योंकि आखिरी में उनका पतन हो जाता है। दूसरी तरफ पांडवों की नई राजधानी इंद्रप्रस्थ बहुत ही भव्य थी। कहा जाता है कि उनकी दीवारें स्वर्ग को छूती थी और दीवारों के बाहर बहुत बड़े बड़े समुंदर थे। शहर के अंदर बहुत ही बड़े बड़े महल थे जबकि उसके बाहर फल फूलों के बगीचे थे। जनरली पांडवों को कौरवों की तुलना में ज़्यादा पसंद किया जाता था। तो जब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुए तो हस्तिनापुर के सबसे बड़े ब्राह्मण, व्यापारी और कारीगर सभी उनके साथ इंद्रप्रस्थ चले गए।
बलराम और कृष्ण भी कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ चले गए। माना जाता है कि इंद्रप्रस्थ लगभग दिल्ली के आसपास ही था। कई हिस्टोरियन कहते हैं कि दिल्ली के पुराने किले में एक पुरानी सभ्यता के अवशेष हैं जो कि महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ के हैं। कई 14वीं शताब्दी की किताबों और शिलालेखों में भी पुराने किले को ही इंद्रप्रस्थ बताया जाता है। हस्तिनापुर आज के मेरठ में था, तो यह अनुमान लगाना लगभग सही होगा कि पांडव हस्तिनापुर या मेरठ से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम या वेस्ट में आए और इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। मेरे ख्याल से कहना कि पुराने किले में ही इंद्रप्रस्थ था या नहीं, इसमें ज़्यादा सेंस नहीं है। यमुना नदी भी अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है और दिल्ली खुद कई बार अलग अलग राजाओं द्वारा लूटी और बनवाई गई है। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि दिल्ली के आसपास ही कहीं इंद्रप्रस्थ होगा, लेकिन पुराना किला में था या नहीं, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि दुर्योधन ने कहा कि उनको पांडवों के बीच में फूट डालने के लिए औरतें भेज देनी चाहिए और कुंती और माद्री के पुत्रों में फूट डालना आसान होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब पांडवों की द्रौपदी से शादी हुई तो उनके बीच में अगर कोई मनमुटाव था भी, तो क्योंकि अब वो एक पत्नी से जुड़े हुए थे, आगे उनमें ऐसा मनमुटाव होना नामुमकिन था। द्रौपदी वास्तव में ऐसी कड़ी थी जो सारे पांडवों को हमेशा जोड़ के रखेंगी। खैर, अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अर्जुन किस तरह से एक बहुत बड़े भारत भ्रमण पर निकले। साथ ही साथ हम खांडव वन में लगी एक बहुत ही बड़ी आग भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।